ये खनारक गांव से बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं इस वक्त। इस ब्रिज के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा। बाबा खादिम, ये मिट्टी से बने हुए घर, ये वो है आबादी जो तकरीबन 4,500 साल पहले, जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ, इस ब्रिज का काम पहले जो था वो तो था, मगर बाद के आने वालों ने खूबसूरत लाल कलर के पहाड़ जो एक अलग ही रंग आपको देते। ये खनारक गांव से बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पर बहुत बड़ी हिस्ट्री है मौजूद है जो मैं आपको देने वाला हूँ। सामने आप एक ब्रिज देख रहे हैं, और इस ब्रिज को मैं करीब करके दिखाता हूँ। इस वक्त मैं गाड़ी पर हूँ बैठा हुआ, और ये ब्रिज यज़गढ़ ने बनवाया था उस दौर में, और ये काफ़ी पुराना ब्रिज है। तकरीबन ये आप कह सकते हैं 1000 साल पुराना ब्रिज या उससे भी ज़्यादा पुराना है। और ये जो टॉम आप देख रहे हैं, ये वो साहबी इमाम रज़ा हैं जो खादिम इमाम रज़ा कहलाते हैं। उनके मज़ार की वजह से भी यहाँ पर आना पड़ा मुझे, और इस शहर की हिस्ट्री देनी है जो बहुत कदीमी है। और अभी तो मैं आपको गाड़ी में चलते हुए नज़ारे करवा रहा हूँ, फिर इस ब्रिज पर भी आएंगे और इस ब्रिज के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा। ये खंडर है पीछे, शहर तो पीछे इधर है। आगे चलते हैं, पहले मज़ार पे हाज़िरी दे लें। कहा जाता है कि उस ज़माने में जितने भी प्रिंसेस होते थे वो ज़्यादातर जो है वो अपने महल और किले जो है हिफाजत के हिसाब से जो है वो बहुत ही एक बुलंदी के हिसाब से रखते थे, क्योंकि उनको ख़तरे बहुत होते थे, क्योंकि हर टाइम पीरियड के बाद जो है उन पे हमले होते थे, और सारी चीज़ों में जो है उनको हिफाजत के हिसाब से रखा जाता था। मैं आपको जो है इमामज़ादे के जो है खादिम के बारे में बताऊंगा, उसके बाद आपको यहाँ के जो बादशाह के बारे में, उस जगह के बारे में बताऊंगा कि आज इधर नाम निशान भी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में क्या था वो भी आपको बताते हैं। पहले आपको खादिम की ज़ियारत और वो सब चीज़ें करवाते हैं। जी, बाबा खादिम इमाम रज़ा के खादिम के तौर पे ये मशहूर हैं, और एक वक्त में ये साहबी भी रहे, और यहाँ कैसे पहुँचे जानने की कोशिश करेंगे, और किन हालात से गुज़रे उन्हें भी। पहले इस इलाके को देखते हैं और इस इलाके की हिस्ट्री मैं आपको देता हूँ। पहले हम ज़ियारत कर लें। खनारक का खूबसूरत गांव कहते हैं, ये बहुत कदीमी गांव है जिसके आसार आज भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें,
कोशिश करेंगे उस साइड भी जाएं। टाइम हमारे पास कम है और हिस्ट्री यहाँ की बहुत है हमारे पास। आज भी ये खंडात पुराना गांव मौजूद है जो और ये बीच में बाबा खादिम का मज़ार। अब मैं आपको कुछ बेसिक हिस्ट्री देना चाहता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर शगुफ्ता भी हैं, कुछ वो बताएंगी, कुछ मैं बताऊँगा आपको। तो जी जनाब, तो कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कुछ बताएंगी यहाँ के बारे में? जी, हम लोग यहाँ पे खरानक गांव में इधर खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ की हिस्ट्री तकरीबन 4,500 साल पुरानी है और इस शहर को आप समझे कि 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक जो पुराने, अगर आप इस तरफ देख रहे हो, ये पुराने मिट्टी के बने हुए घर हैं जिनको अभी तक वैसा ही महफूज किया गया है, उस तहज़ीब को संभाल के रखा गया है, जो एक अपने वक्त की तामीरात का एक मुँह बोलता सबूत है। और इसके अगर आप देखा जाएंगे तो वहाँ से एक रास्ता बनाया गया है जहाँ से पुल भी आगे आता है जो बादशाह ने तामीर कराया था। और उसके पीछे यहाँ पे ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे जो है यज़गढ़ जो बादशाह थे उनका वहाँ पे जो था किला था, वो इसके पीछे जो रास्ता जाता था। अब वहाँ पे क्योंकि पानी की किल्लत की वजह से ये एरिया बिल्कुल खुश्क हो गया है। यहाँ पे अब वो आबादी और वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले उस वक्त होती थी। दूसरा, नई आबादी जो भी कुछ लोग जो यहाँ पे आके रहने लगे हैं, वो यहाँ पे इस पुराने खंडरात, आप समझ लें ये पुरानी एक इमारत के नीचे की तरफ वहाँ पे आबादी जो है, वहाँ पे अब लोग वहाँ पे रहना शुरू हो गए हैं और उन्होंने अपना सेटअप बनाया है। मेरे बिल्कुल पीछे जो आप देख रहे हैं ये मट्टी से बने हुए घर, ये वो है आबादी जो तकरीबन 4,500 साल पहले यहाँ आबादी मौजूद थी। और कहते हैं कि सूरज की पहली किरण जिस जगह पे पड़ी वो यही जगह थी जहाँ पे आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो सन की बर्थ की प्लेस भी ये हनारक को कहा जाता है, जो तकरीबन 4,500 साल पहले की तहज़ीब रखता है और सूरज की किरण उससे भी ज़्यादा पुरानी जो है वो अपने अंदर एक हिस्ट्री रखती है। ये इसमें आप देखेंगे कि एक आपको मीनार नज़र आ रहा है, ये बहुत पुराना मीनार है। इसको जो है वो करीब करके देखेंगे हम। ये जो मीनार है ये इस यहाँ की ख़ासियत है क्योंकि यहाँ इस आबादी ने कई दौर देखे हैं। पहले मैं आपको यज़गढ़ के बारे में बताता चलूँ और बीबी शेरबानो के बारे में बताता चलूँ। ये बेसिकली पूरा इलाका 2 हिस्सों में डिवाइड था। मेरे बिल्कुल इस तरफ आएंगे हम तो देखेंगे ये पहाड़ है। इन्हीं पहाड़ों के बीच में यहाँ से रास्ता आगे जाता है, एक और पुल था और उसके बाद वहाँ पर जो था यज़गढ़ का अपना महल था, यानी बीबी शेरबानो का अपना घर था। और बीच में ये उस वक्त ज़माने में ये बाबा खादिम का मज़ार नहीं था और वहाँ से उतरते तो जो हमने शुरू में ब्रिज दिखाया आपको, उस ब्रिज से क्रॉस करके उस तरफ जाया जाता था। वहाँ पे सारी रयाया या आवाम रहती थी, बादशाह इधर रहते थे। और बीच में पानी, यानी कि ये नदी आप कह लें या बारिश का पानी या चश्मे का पानी यहाँ पे बहाया जाता था। ये उस ज़माने में बड़ा ज़रख़ेज़ इलाका था और आज भी इसके असरात हमें मिलते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर काश्तकारी होती थी और काश्तकारी के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे अनवा किस्म के फल भी उगते थे। ये जो गांव था ये ज़ाहिर बादशाह के किले से थोड़ा सा दूर था और आबाद था और यहाँ के लोगों का ज़रिया माश भी ज़राअत से मुंसलिक था और मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेडिशनल चीज़ें भी ये बनाया करते थे। आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं ब्रिज और उसके बाद आपको कोशिश करेंगे करीब से भी इनको लेके चल सकें। बाद में हम आते हैं बाबा खादिम के मज़ार पर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार वही मुझे आयत भी कुरान की याद आती और अक्सर अब तो मेरे ग्रुप वाले भी थोड़ा सा मुझे कहते हैं कि बार बार तुम वो आयत पढ़ते रहते हो। एनी हाउ, ये वाकई निशानियाँ हैं। इन निशानियों पे आप चलेंगे और पहाड़ में अल्लाह ने क्या निशानियाँ रखी हैं ये कुरान में उसने ख़ुद जिक्र किया है। पहाड़ उसने नाजिल किए
इनमें रास्ते बनाए और अकल वालों के लिए निशानियाँ रखी। अब यहाँ पे निशानी हम ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी हिस्ट्री आपको देने की हम ख्वाहिश रखते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रास्ता इस पहाड़ों में भी जाता था, यहाँ से आगे करके वक्त के साथ साथ पहाड़ जो है वो जगह तब्दील करते रहते हैं, तो वो जगहें ख़त्म हो गई, सिर्फ ये कुछ निशानी रह गई। और शायद इस निशानी को बरकरार रखने के लिए इमाम रज़ा के खादिम भी यहाँ पे आए, मे बी कि उनका ये बर्थ प्लेस हो या उनका कबीला यहाँ पे रहता हो, तो इसलिए वो अपने कबीले में इमाम की शहादत के बाद वापस आ गए। ये भी इमाम के उन सहाबा में से हैं, साथियों में से, ग़ुलामों में से हैं, जो इमाम जब खुरासान में आए और उनके पीछे रास्ते से उनके साथ हो लिए थे और उनके साथ रहे जब तक वो इमाम ज़ाहिरियत में रहे। और जब वो पर्दे में गए तो एक एक करके उनके खादिम या जो उनके सहाबा थे वो आगे पीछे होना शुरू हो गए और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर बसे और जो उन्होंने अपने इमाम से सीखा था, जो अमल उनसे जाने थे, वही अमल वो करने लगे। तो अब हम पहुंच गए हैं ब्रिज की तरफ। इस ब्रिज को देखेंगे। अब बज़ाहिर तो ये ब्रिज लगता है कि ये पहाड़ और इधर बंद है रास्ता, मगर ये किसी ज़माने में ऐसा नहीं था। ये देखें ब्रिज है और मैं ऊपर चढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ। हाँ, मेरे सैंडल भी ऐसे हैं जो स्लिपरी हैं और चढ़ के तो देखना है और जानना है। अब मौजूदा यहाँ पर कुछ और ही सीन है ऊपर। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे और भी फंक्शन अभी चल रहे हैं और डबल कैमरे से मैं कोशिश करूँगा बनाऊँ। एक बिल्कुल सामने से बन रही है और एक जो है वो मैं बनाने लगा हूँ। जैसे ही मैं ऊपर आया हूँ, इस ब्रिज का काम पहले जो था वो तो था, मगर बाद के आने वालों ने यहाँ पे एक नाली बनाई है और इस नाली के थ्रू पानी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ज़ेरे ज़मीन ये पानी नहीं है, ऊपर से है। और कहाँ जा रहा है? वो जो खेत मैंने आपको बाबा खादिम के बैक साइड पे दिखाया, ये उन खेतों तक पानी जा रहा है जो यहाँ के गांव वालों ने इस ब्रिज को इस्तेमाल करते हुए इसको थोड़ा बहुत रीबिल्ड किया और इसको अच्छा बनाया। तो ये आप देखें ऊपर से ये नाली बनी हुई है पूरा प्रॉपर। अब ये ब्रिज इस काम आ रहा है और कोशिश करेंगे। यहाँ चश्मा है, यहाँ हुकूमत की तरफ से पानी का इंतज़ाम है, मेरे ख़्याल से चश्मा है और दूर कहीं से पानी जो यहाँ पर आ रहा है वही पानी को आगे भी इस्तेमाल में लिया जा रहा है। पूरा इरिगेशन सिस्टम बना हुआ है और ये देखें खूबसूरत सा मंज़र। और ये वो मीनार है जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया। यहाँ काजर पीरियड के भी कुछ इमारतें मौजूद हैं, यहाँ मस्जिद भी अंदर और किला जो हमने बताया पहाड़ों के पीछे है वो भी यहाँ पे, उसके कुछ असरात, यहाँ आसार अभी भी मौजूद हैं। ये कुछ घरनुमा बने हुए जो गार थे किसी ज़माने में, मे बी कि यहाँ फ़ौजियों की रहने की जगहें थी
या फ़ौज के अफराद या गार्ड्स या मुलाजिम जो पीछे इस पहाड़ के किला था उस पे काम करते थे, मे बी कि शायद ये उनकी जगहें हों। खूबसूरत लाल कलर के पहाड़ जो एक अलग ही रंग आपको देते। दरवाजे ये आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे। आगे चलते हैं। ये दोबारा इसको बनाया गया है ताकि ये पानी की फरहमी जो है वो खेतों तक मुमकिन बनाई जा सके, और ये पानी ऊपर कहीं चश्मे से या इन्होंने जो है वो कुआं खोदा होगा उससे आ रहा होगा। खूबसूरत सा शहर जो एक खंडर की शक्ल में है। यहाँ ज़ाहिर है अभी हमारा शायद मुश्किल हो जाना, क्योंकि अभी मज़ीद हमारी यहाँ रिकॉर्डिंग रहती है। कोशिश है कि आपको कंप्लीट डिटेल दे सके, नहीं तो इतना क्लू मैं ज़रूर आपको दे दूँ कि प्रूफ के साथ कि बीबी शहर बानो का आबाई घर, गांव या किला और उसके असरात जो हिस्टोरियन मज़हब से रिलेटेड वो आपको कंप्लीट डिटेल दे सकूं, ताकि आपको उनका बैकग्राउंड पता लग सके और आप जान सकें कि अहले बैत ज़ाहिर है वो भी अहले बैत का हिस्सा है, इमामों की माँ हैं, तो उनकी हालात ज़िंदगी कैसी थी पहले, और फिर इमाम हुसैन की ज़ौजियत में आने के बाद उनके हालात और वाक़यात कैसे चेंज हुए, और आज उन्हीं का दर लोगों के लिए मशले राह भी है और सुकून का पैमाना भी है। किसी दौर में ये कितना आबाद होगा और यहाँ कितनी चहल पहल हलचल होगी, उस वक्त के साइंस यहाँ कितना काम कर रही होगी, और उस वक्त के लोग कितने तरक्की याफ्ता थे कि 2-2, 3-3 मंजिला स्ट्रक्चर उस ज़माने में भी बनाए हुए थे। ईरान बहुत पुराना है और इसकी हिस्ट्री उतनी ही पुरानी है। कहते हैं तांबा के दौर में ईरान का वजूद हुआ, और ईरान बहुत सारी तहज़ीबों में से वो वाहिद तहज़ीब है जहाँ पर आज भी तहज़ीब ज़िंदा है। ये बाबा खादिम का दरबार, घूम फिर के हम वहीं आ गए। मुझे पता लगा है कि बाबा खादिम का दरबार इस वक्त बंद है, हम थोड़ा लेट हो गए। जो यहाँ का खादिम था वो दरबार बंद करके चला गया है, क्योंकि मगरिब के वक्त यहाँ लोग नहीं अक्सर ठहरते, इस वजह से यहाँ पर सन्नाटा हो गया है, और लाइटें ऑलरेडी जल गई हैं और वो अंदर भी हैं, जल रही हैं। आपको मैं बाहर से ज़ियारत कराता हूँ। बाबा खादिम ज़ियारत करते हैं बाहर से। बाबा खादिम का मज़ार, शीशा भी काफ़ी गंदा है, मट्टी बहुत है, हल्की फुल्की आँखों से तो ज़ियारत सही नज़र आ रही है। अंधेरा है, बस बीच में लाइट जल रही है, और सलाम पेश करते हैं आप सबकी तरफ से भी।
ऐसे आइटम होते हैं। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। इस शहर को कम वक्त में जितना एक्सप्लोर कर सके हमने किया। आपके लिए एक क्लू छोड़ दिया है और उसी क्लू की बेस पर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जब भी यज़ में आएंगे ये 2 ज़ियारतें तो आप लाजमी करेंगे। यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद।